अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, ललाट पर चमकी किरणें। पीएम मोदी ने भी किए लाइव दर्शन। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ। आधुनिक विज्ञान और आध्यात्म के संगम से साक्षात सूर्य देव ने रामलला के मस्तक पर तिलक लगाया। साथ ही पीएम मोदी ने भी रामलला के दर्शन किए। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की और राम मंदिर में सूर्य तिलक अनुष्ठान देखा। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने राम मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में भक्त राम मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। दबंगों को फिर सीएम योगी की दो टूक, शिकंजा कसने के लिए अधिकारियों को दिए खास निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमजोर वर्ग के लोगों को दबंगों द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर सख्त रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल बड़ी कार्रवाई की जाए। यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद भी धमका रहा हो तो उसकी जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए। नोएडा में हाई अलर्ट, गाड़ियों के लिए कई रास्ते बंद, कई रूट डाइवर्ट। उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जेवर एयरपोर्ट का कल होगा उद्घाटन। पहले साल में 1.2 करोड़ पैसेंजर्स का होगा फुटफॉल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालेगा। फेज 1 में इसकी क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष है और यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एयरपोर्ट राज्य को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। काशी में रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्री राम की आरती। कहा, राम नाम का मंत्र ही दुनिया के महिलाओं की ताकत। काशी में चैत्र रामनवमी पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने भगवान राम और माता सीता की आरती की। नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने लम्ही स्थित विशाल भारत संस्थान में यह आयोजन किया। 5 साल की बच्ची ने सीएम योगी को गिफ्ट किया खिलौना बुलडोजर। हंसने लगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान उन्हें कानपुर से आई एक छोटी बच्ची ने खिलौना बुलडोजर भेंट किया। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी हंसने लगे। खुद सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पहले तो बच्ची को पास बुलाया, फोटो खिंचवाई और फिर उसे खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की नसीहत दी। अमेठी में पेट्रोल के लिए बवाल, 4 पहुंचे जेल, 30 पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पेट्रोल पंप पर ईंधन की किल्लत के चलते भारी बवाल हो गया। पेट्रोल डीजल लेने पहुंचे ग्राहकों और पंप कर्मचारियों के बीच लाइन तोड़ने को लेकर शुरू हुई कहासुनी हिंसक मारपीट में बदल गई। आक्रोशित भीड़ ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें मामूली चोट आई। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी की तहरीर पर 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी की गौशालाएं अब 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में। 5,446 आश्रय स्थलों पर 7,500 से ज्यादा कैमरे लगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशालाओं और गौ आश्रय स्थलों की निगरानी को मजबूत करते हुए 24 घंटे सीसीटीवी सिस्टम लागू कर दिया है। प्रदेश के 5,446 केंद्रों पर 7,500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं ताकि पशुओं की देखभाल और व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा सके। 10 आईपीएस अफसर और 7,000 जवान तैनात। पीएम मोदी करेंगे 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, बल्कि ये यूपी की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनने जा रहा है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा में मोमोज खाने से 10 लोग पड़े बीमार। फूड सेफ्टी टीम ने भरे सैंपल, दुकानदार पर एक्शन। नोएडा के दादरी इलाके में मोमोज खाने के बाद एक ही परिवार के 9 सदस्यों समेत 10 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना सामने आते ही फूड सेफ्टी टीम ने संबंधित दुकान वाले के खिलाफ एक्शन लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं सभी मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। 8 साल की बच्ची की हत्या, आटे के ड्रम में मिला शव, किराएदार की तलाश में पुलिस। सिद्धार्थ नगर में 8 साल की बच्ची मंगलवार को खेल के बहाने घर से निकली और वापस नहीं लौटी।
जांच में पता चला कि किराएदार सुनील ने बच्ची की हत्या कर शव को आटे के ड्रम में छुपाया। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। स्थानीय लोग गुस्से में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। गंगा स्नान करने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत, 3 बचाए गए। मांडा के बामपुर घाट पर हुआ हादसा। मांडा थाना क्षेत्र के बामपुर गांव स्थित गंगा घाट पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्नान करने गए 7 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घटना में 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 4 बच्चों ने गंगा की तेज धारा की वजह से दम तोड़ दिया। बरेली पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी, ईमेल आने के बाद मचा हड़कंप, बम फटने का समय भी बताया। यूपी के बरेली जिले के प्रियदर्शनी नगर स्थित पासपोर्ट ऑफिस में शुक्रवार सुबह 11:15 बजे धमकी भरा ईमेल आने के बाद अधिकारी सन्न रह गए। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंची और सघन जांच शुरू कर दी गई। यूपी में पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाह से अफरा तफरी, हमीरपुर में फ्यूल पंपों पर उमड़ी भीड़। गैस एजेंसियों के बाद अब डीजल पेट्रोल की किल्लत की खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी है और लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों में लाइन लगाए डीजल व पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर समेत जिले के अन्य स्थानों में लोग ड्रम व कट्टी लेकर डीजल पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं। गाजीपुर में दरिंदगी के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में घंटों तड़पती रही मासूम, प्रदर्शन के बाद एएसपी समेत पहुंची फोर्स। गाजीपुर में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में घंटों इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सीएमओ ने इलाज में लापरवाही स्वीकार की और जांच का आश्वासन दिया। सोनभद्र में ट्रकों पर अश्लील गाने बजाने वालों पर कार्रवाई, 130 लाउडस्पीकर पर चला बिल्डोजर। सोनभद्र पुलिस ने सड़क अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया। लोधी टोल प्लाजा के पास ट्रकों की जांच के दौरान 130 हूटर लाउडस्पीकर हटाकर नष्ट किए गए। माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ वाराणसी पहुंची, बाबतपुर एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ वाराणसी पहुंची हैं। वह यहां एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने आई हैं। उनके साथ पति डॉक्टर श्रीराम नेने और मुंबई के पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह भी मौजूद रहे। देवरिया में फंदे से लटका मिला युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। देवरिया खास में एक 20 वर्षीय युवती सन्या गिरी अपने किराए के मकान में फंदे से लटकी मिली। घटना के समय उसके माता पिता रामनवमी पूजा के लिए बलिया गए हुए थे। पुलिस घटना का कारण प्रेम प्रपंच बता रही है। घटना के समय युवती किराए की मकान में अकेली थी। मेरठ में दर्दनाक हादसे से हापुड़ में कोहराम, कार की टक्कर से कई फीट दूर जा गिरे 2 दोस्त। मेरठ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हापुड़ के 2 युवकों अरुण गुप्ता और रविंद्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वह बाइक से हरिद्वार जा रहे थे। पुलिस के अनुसार हापुड़ के छज्जूपुरा के रहने वाले अरुण गुप्ता एसएसबी इंटर कॉलेज में बाबू के पद पर कार्यरत थे। यूपी में 200 करोड़ की चोरी, एसटीएफ ने गुजरात से आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी फर्मों के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में अहमदाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी इनवॉइस और ईवी बिल के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। गोरखपुर में जाफर अली शाह मासूम की मजार पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर बनी हजरत बाबा जाफर अली शाह मासूम की मजार को बुलडोजर से हटा दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोग काफी भावुक नजर आए, लेकिन प्रशासन ने निर्माण को पूरी तरह साफ कर दिया। लखीसराय के संग्रामपुर में पेयजल संकट, नल जल योजना ठप, सरकारी भवन बने पशु शेड। सरकारी प्रयासों के बावजूद लखीसराय के चानन प्रखंड की संग्रामपुर पंचायत में पेयजल संकट गहरा गया है। खराब चापाकल और नल जल योजना की टंकी टूट पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। डीएम के इंतजार में 45 मिनट बैठे रहे मंत्री असीम अरुण, बीच में ही छोड़ निकले कार्यक्रम। कन्नौज में प्रोटोकॉल और अनुशासन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य अतिथि के रूप में समय पर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को जिलाधिकारी के इंतजार में 45 मिनट बैठना पड़ा, जिससे आहत होकर वह कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसके बाद आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर डीएम और एसडीएम को हटाने की मांग की। आगरा में दर्दनाक हादसा, सरसों की कुटाई के दौरान थ्रेसर की चपेट में आने से 2 साल के बच्चे की मौत।
आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित नगला मानसिंह गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। सरसों की कुटाई के दौरान 2 वर्षीय बालक मानव थ्रेसर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।